अस्सलामुअलैकुम, काशिफ टेक यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं काशिफ करीम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से अंडरग्राउंड वायरिंग की जाती है। मेरे पास ये दो रूम हैं, इनकी मैं वायरिंग करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि स्टील वायर से हम कैसे वायर को डालेंगे और पूरा तरीक़ाकार दिखाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ख़ास करके जो नए इलेक्ट्रीशियन हैं या जो मेरे दोस्त इलेक्ट्रिक के काम में थोड़ी सी इंटरेस्ट रखते हों, वो इस वीडियो को देखिएगा। मैं इन वायर्स को डालूंगा। सबसे पहले हम स्टील वायर को डालेंगे, यह हम बोर्ड वाली साइड से डालेंगे। इसके सिरे को हम पाइप के अंदर रख के धकेलेंगे तो ये हमारी तार फैन बॉक्स से बाहर आ गई है। इसको हम आगे जो सेकंड रूम है उसकी तरफ इसको धकेलेंगे। जो सेकंड रूम की तरफ पाइप जा रहा है उसमें इसको शिफ्ट करेंगे। इस स्टील वायर को हम वो सामने जो फैन बॉक्स दिखाई दे रहा है इससे बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हम बोर्ड से इसको और ज़्यादा धकेल देंगे ताकि उस फैन बॉक्स तक पहुंच जाए। ये देखें, फैन बॉक्स तक पहुंच गई है। अब हम इन तारों को उस बोर्ड तक ले जाएंगे। ये हमारी 4 लाइट्स और एक फैन की तारें हैं। इनको हम स्टील वायर के साथ बांध के टेपिंग करके वापस इसके अंदर डालेंगे और दूसरी साइड से बोर्ड की तरफ से हम स्टील वायर को खींचेंगे। तो कुछ ही देर में ये हमने जो वायर डाली हैं ये हमारे सामने आ जाएंगी। अब जो हमने कनेक्शन करना है वो इस लेफ़्ट वाले बोर्ड से करना है, तो हम इनको लेफ़्ट वाले बोर्ड में ला देंगे। जितनी हमें ज़रूरत हुई उतनी ही वायर्स को रखेंगे। तो बाकी जो हमारी ये तारें हैं ये हमने मेन की तार लाई थी, पहले ही लाई हैं ब्रेकर से। तो इसमें एक यूपीएस की वायर भी है जो हमने ब्रेकर से लाई है। तो अब हम एक रूम की तो हमने डाल दी हैं तारें। जो हमारा ये रूम है इसके अंदर भी हम इसी तरह से वायर डालेंगे। तो इसके लिए हमने जो राइट साइड पे पाइप रखा हुआ है ये इस फैन बॉक्स में जाएगा। इसके लिए हम स्टील वायर को इसके अंदर पुश करेंगे तो ये फैन बॉक्स से बाहर आ जाएगी। देखें, ये बाहर आ गई है। इस रूम में भी हम 4 लाइट्स और एक फैन की तार को डालेंगे और साथ में न्यूट्रल वायर को भी डालेंगे। तो इसके लिए हम तारों को स्ट्रिप कर देंगे, उनके मुंह को छील देंगे ताकि स्टील वायर के साथ अच्छी तरह से ग्रिप करें। और इन तारों को इस तरह से बना के स्टील वायर के साथ जोड़ देंगे और टेपिंग कर देंगे। अब इसके बाद हम इन वायर्स को इन पाइप के अंदर इस सिरे को डालेंगे और दूसरी साइड से हम स्टील वायर को खींचेंगे उस बोर्ड से जहां से हमने स्टील वायर को डाला था। और ये वायर्स भी हमारी इस बोर्ड तक पहुंच गई हैं। तो फ्रेंड्स, साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। इस तरीक़ाकार से अगर आप वायर डालेंगे तो आपकी वायर ज़ाया नहीं होगी। तो जितनी आपको लाइट के लिए वायर चाहिए उतनी ही रखनी है। अगर आप सीलिंग करवाना चाहते हैं तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा वायर हम रख देंगे ताकि जब हमारी सीलिंग थोड़ी नीचे आए, फुट या 1.5 फुट नीचे आए, तो हमारी वायर इजीली इस तक पहुंच सके। तो हम उतना ही रखेंगे इस वायर को और काट देंगे और इसके बाद हम उस पॉइंट तक इन वायर्स को पहुंचा देंगे जहां पर हम लाइट रखना चाहते हैं। तो ये हमारी लाइट बॉक्स में ये हमारी वायरें पहुंच गई हैं। तो अब जो न्यूट्रल वायर हमने डाली है इसको यहाँ से काट देंगे और अब हम दूसरी लाइट के लिए भी इसको डाल देंगे। ये देखें, दूसरी लाइट में भी हमारी वायर्स पहुँच गई हैं। इस तरह हम बारी बारी चारों लाइटों में इन तक को पहुँचा देंगे। तो जो हमने न्यूट्रल वायर्स रखी हैं इनको इस तरह से स्ट्रिप करके इनके मुंह को अच्छी तरह से बना देंगे। और हमने जो बोर्ड से एक न्यूट्रल वायर लाई थी उसके साथ इसको जोड़ देंगे। इस वायर के साथ हम इनकी जॉइंटिंग कर देंगे। जॉइंटिंग अच्छे तरीके से करनी है और इसके ऊपर टेप भी लगा देनी है। तो टेप को लगाने के बाद ये हमारी वायर्स
बोर्ड तक पहुंच गई थी। जो इनको हम उतना ही रखेंगे जो हमारे इजीली जो शीट के बटन हैं उन तक पहुंच सकें। तो ये अब हमारे जो पावर प्लग में वायर जाएगी, जो हमने ब्रेकर से वायर्स लाई हैं, ये हमारे जो पावर प्लग है इसके अंदर भी यही वायर जाएंगी। तो इसी से हम कनेक्शन भी लेंगे मेन, वो मैं पूरा तरीक़ाकार दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है तो आप वो मेरी वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग।